हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के रूल्स एंड एग्जांपल्स को देखा था। अब ये वर्ब का रूल्स एंड एग्जांपल का दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में देखिए अगला रूल क्या है। तो कह रहा है कि यदि दो अंकों के जोड़े एंड से जुड़े हो तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है। यानी दो गो अंक हो, ठीक है, उनको एंड से जोड़ा हो, ठीक है, तो उस दशा में उनको क्या माना जाता है, तो सिंगुलर माना जाता है। अब जैसे में देखिए कह रहा है कि 2 and 2, तो हाई 2 भी एक अंक है, हाई 2 भी एक अंक है। तो ये अंकों के जोड़े हो गए, ये किससे जुड़े हैं, एंड से। तो अब इस पूरे को क्या माना जाता है भैया, तो सिंगुलर माना जाएगा। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो इसके अनुसार यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल लगाया है तो गलत है। लेकिन एक चीज और सुनिएगा, अगर दो अंकों के जोड़े की बात करेंगे तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों ही वर्ब को सही माना जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ इज लगाए रहेंगे तो भी सही है, आर लगाए रहेंगे तो भी सही है। लेकिन आपके सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार कह रहा है कि दो अंकों के जोड़े होंगे तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे। बात समझ रहे हैं, सिलेबस के अनुसार। अन्यथा अदर लेवल पे आप देखेंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सही होते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब ये प्लूरल लगाया है तो गलत है। अब इसको सही करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। तभी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि 9 and 8 माने 9 और 8, 9 and 8 आर 17, मतलब कि 9 और 8 17 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल रियलिटी है। तो एक अंक ये है और एक अंक क्या है बाबू, ये है। तो दो अंकों के क्या हो गए बाबू, जोड़े हो गए, ठीक है। अब ये दोनों अब यहाँ पे इस दशा में क्या हो गए भैया, तो सिंगुलर हो गए। और जब ये सिंगुलर हो गए तो वर्ब 20 के अनुसार यहाँ सिंगुलर आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो वर्ब यहाँ प्लूरल लगाया है तो बाबू ये क्या हो गया, गलत हो गया। और जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, ठीक है। प्यारे बच्चे देखो, तो अगला रूल क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्रायः जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इन्हें पेयर युग्म वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इनसे एक ही वस्तु या व्यक्ति का भावबोध होता है, अतः इनको सिंगुलर माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं परंतु दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जहां भी एक जाता है तो दूसरे को भी लेके जाता है। तो ऐसे शब्दों के जोड़ों को पेयर युग्म वर्ड्स कहा जाता है। बात को समझिएगा। और इनसे क्रमशः एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। बात समझ में आ रही है। अतः इनका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो इनके साथ जो है कि इनको सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए इनके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर लगाई जाएगी। समझ आ रही है बात। तो अब देखिए वो वर्ड कौन कौन है। तो जैसे है स्लो एंड स्टडी हो गया, ठीक है। दूसरा है हार्स एंड कैरिज हो गया। तीसरा है ब्रेड एंड बटर हो गया। चौथा है क्राउन एंड ग्लोरी हो गया। अगला है पेन एंड इंक हो गया, डॉट डॉट एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब जिसे मान लीजिए कि कहीं पर ब्रेड गया प्यारे बच्चे, तो इसके साथ आपका क्या जाएगा, बटर जाएगा, ठीक है। तो ब्रेड के साथ जब बटर जाएगा तब भी इसको सिंगुलर मानेंगे। हार्स के साथ कैरिज जाएगा तब भी सिंगुलर मानेंगे। स्लो के साथ स्टडी जाएगा तब भी सिंगुलर मानेंगे। अगर वर्ड बदल देगा तब काम गड़बड़ा जाएगा। बस समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कहीं पर ब्रेड गया है तो उसके साथ में बटरे जाता है, दूसरा कोई वर्ड नहीं जाता है। बस समझ रहे हैं ना। तो अब जब भी जहां भी ये जाएंगे तो उस दशा में इनको हम क्या मानेंगे, तो सिंगुलर मानेंगे और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। समझ आ रही है बातचीत। अब देखिए एग्जांपल में कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, मतलब रोटी और मक्खन आर ए रिच फूड, एक धनी भोजन है। धनी भोजन का मतलब महंगा भोजन है, माने बड़े लोगों का भोजन है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए ब्रेड है, एंड से जुड़ा है, ठीक है, और या इसके साथ बेटर का प्रयोग किया। तो ब्रेड एंड बटर दोनों जोड़े में आए कि नहीं आ गए, आ गए बाबू। इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। तो अब ये क्या हो गए, कुल मिला के आपका क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। और जब इस सिंगुलर हो गए, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो अब जो वर्ब आती है वो अपने कर्ता के ही अनुसार आती है ना। तो कर्ता जब आपका सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो वर्ब आपकी कैसी लगाया है, प्लूरल। तो गलत है। जब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अगला देखिए कह रहा है कि द हार्स एंड कैरिज। तो हाई हार्स आया है तो इसके साथ जोड़ा के रूप में क्या आया है, कैरिज आया है। तो अभी जोड़ा में प्रयोग होने वाले दोनों वर्ड हो गए, एंड से जुड़े भी हैं। तब इस पूरे को क्या मानेंगे भैया, तो सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगुलर। परंतु इस वर्ब के लिए, वर रूपी वर्ब के लिए किसका काम कर रहे हैं, डूअर का। किसका काम कर रहे हैं, डूअर। डूअर मतलब सब्जेक्ट। तो जब हाई सब्जेक्ट है और एक वचन है तो हाई जो वर्ब है वो अपने कर्तव्य के अनुसार आएगी ना। तो हाई कर्तव्य एक वचन है तो वर्ब भी
यहाँ एक वचन की आनी चाहिए। तो अब वर्ब कैसी वर्ब लगाया है, प्लूरल, तो अभी गलत है, इसको सही करेंगे तो वर्ब को हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा लेंगे, वाज, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कवर कर लीजिए, तो भी स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए पिछला रूल आपने पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा है कि यदि दो शब्दों के जोड़े एंड से जुड़े हो, ठीक है, और उनसे एक ही व्यक्ति वस्तु का भाव बोध हो तो उनको क्या माना जाता है, सिंगुलर, ठीक है। और उनका प्रयोग यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ रही है बात। परंतु अब कह रहा है कि उन दोनों शब्दों के जोड़े में से, देखिए ऊपर लिखा है, उन दोनों शब्दों के जोड़ों में से अगर किसी एक को हटाकर दूसरा वर्ड लगा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो उस दशा में उसे तुरंत प्लूरल माना जाएगा, अब वो सिंगुलर नहीं रहेगा। और जब प्लूरल हो गया और उसका प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देता है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, जैसे वर्ड है कि ब्रेड एंड वाटर, देखिए ब्रेड एंड क्या होता है, बटर, ब्रेड एंड बटर होता है जोड़ा में प्रयोग होने वाला शब्द, लेकिन बटर को हटा के उसकी जगह यहाँ पे क्या कर दिया, वाटर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ब्रेड दूसरी वस्तु है और वाटर दूसरी वस्तु है, तो दो अलग अलग वस्तुओं का बोध होने लगा। और जब दो अलग अलग वस्तु का भाव बोध होने लगा तो उस दशा में इन दोनों को क्या माना जाएगा, तो प्लूरल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बाबू, तो प्लूरल यानी बहुवचन माना जाएगा। तो हाई इज जो है वो आपकी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, अपने डूअर यानी अपने कर्ता के ही अनुसार आती है। तो अब इसका हाई कर्ता बाबू बताइए, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन, तो इसके अनुसार यहाँ पर आपका प्लूरल फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, इज, तभी गलत है। अब यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या होगा प्यारे बच्चे, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, ठीक है, नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है प्यारे बच्चे कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, एंड मतलब और से, ठीक है, और उनके पहले मतलब उन नाउनों के पहले इच, कामा, इवरी या नो का प्रयोग हो तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है। बस समझ में रही है ना। जब दो सिंगुलर नाउन दिया हो उनके पहले या तो इच लगा दे या इवरी लगा दे या नो लगा दे, तो उस दशा में उस पूरे को क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। और यदि उसका प्रयोग किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देगा तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। समझ आ रही है बात। तो अब ध्यान से समझिए, देखिए इधर देखिए भैया, हाई मैन है, मैन माने क्या होता है, आदमी, सिंगुलर है, ये क्या है, वुमेन है, ठीक है, ये भी सिंगुलर है। अब दोनों बाबू है किससे जुड़े हैं, तो एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, एंड से, ठीक है। और इन दोनों के पहले देखिए यहाँ पे क्या आया है, इच आया है, और इसके भी पहले क्या आया है, इच आया है। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं ना। फिर से सुनिएगा, देखिए सिंगुलर नाउन क्या है, मैन है, और सिंगुलर नाउन ये क्या है, वुमेन है। दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से, और दोनों के पहले क्या लगाया है, इच। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला की पहले इच आया तो दूसरा की पहले भी इच आएगा, तीनों की यहाँ इवरी लगा दीजिए, नहीं तो मान्यता नहीं दिया जाएगा। अगर पहले के पहले इवरी है तो दूसरे के पहले भी इवरी, और पहले के पहले इच है तो दूसरे के पहले भी इच, ठीक है। तो जब दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले इच आ गया है तो इस दशा में इस पूरे को क्या माना जाएगा प्यारे बच्चे, तो सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सिंगुलर। और अब ये सिंगुलर माना जाएगा तो ये इसकी क्या है, वर्ब है। तो जो वर्ब आती है वो अपने किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है। तब इसके कर्ता का फॉर्मेट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। तो प्लूरल वर्ब आर लगाया है, तो प्यारे बच्चे ये गलत है, जब सही करेंगे तो सिंगुलर वर्ब क्या लगाएंगे, इज, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत, बातचीत समझ आई। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए हाई बॉय है जो कि सिंगुलर नाउन है, ये गर्ल है जो कि सिंगुलर नाउन है। बात समझ रहे हैं ना। अब दोनों हाई किससे जुड़े हैं बाबू, एंड से, किससे जुड़े हैं, एंड से, और दोनों के पहले ही नो शब्द का प्रयोग किया है। तो अभी पूरा फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट आपका क्या माना जाएगा, तो सिंगुलर माना जाएगा। तो अब ये सिंगुलर माना जाएगा, परंतु ये वर्ब है, तो इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है, डूअर यानी कर्ता का। तो जो वर्ब आती हो अपने कर्तव्य के अनुसार आती है ना, तो जब भाई कर्तव्य सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ वर्ब अभी सिंगुलर आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ प्लूरल वर्ब लगाया है तो गलत है, अब यहाँ सिंगुलर वर्ब आप क्या लगा देंगे, वाज, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई प्यारे बच्चे। तो इसको नोट कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अगले रूल को। तो अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जब दो
चाहे 2 गो से अधिक, यानी जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन के कर्ता कह रहा है कि आइदर डॉट डॉट आर, तो आइदर डॉट डॉट आर की हिंदी होती है या तो या, समझ रहे हैं ना। फिर कह रहा है कामा नाइदर नर यानी न तो न, फिर कह रहा है कि आर यानी या अथवा, ठीक है, या नर माने न से जुड़े हो तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है, बस समझ रहे हैं। तो अब इसका एग्जांपल देखिए कह रहा है कि आइदर रवि आर हरि, ठीक है। तो देखिए एक सिंगुलर नाउन कौन है भैया, रवि, और दूसरा सिंगुलर नाउन कौन है, हरि। अभी दोनों यहाँ पर किससे जुड़े हैं, देखिए आइदर डॉट डॉट आर से, आइदर डॉट डॉट आर से। तो अब जब 2 सिंगुलर नाउन है और दोनों आइदर आर से जुड़ा है, तो इस दशा में इस पूरे को क्या मानेंगे भैया, सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो अब भाई पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, सिंगुलर हो गया। तो अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो अपने कर्ता के ही अनुसार आएगी। तो प्यारे बच्चे जब भाई कर्ता सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। और जबकि वर्ब कैसी लगाया है, प्लूरल, तो इसीलिए गलत है। जब सही करेंगे तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हम क्या लगा देंगे, हैज, तब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। समझ आई बात, समझ आई। अब देखिए अगला एग्जांपल है कि मोहन आर सोहन, ठीक है, मोहन अथवा सोहन आर प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित थे। तो देखिए हाई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, हाई वो सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए दोनों किससे जुड़े हैं प्यारे बच्चे, तो आर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, आर से। तो इस दशा में इस पूरे को क्या मानेंगे, सिंगुलर। और जब इस सिंगुलर हो गया तो इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो अब आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो स्टेटमेंट तो गलत है। और जब इसको सही करोगे भाई ननका, तो आर की जगह क्या कर लेंगे, इज, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। समझ आई छोटू बात। तो अब ये इसको नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए अब हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला रूल क्या है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि यदि एक सिंगुलर, ध्यान दीजिएगा, यदि एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट हो, एगो सिंगुलर हो एगो प्लूरल हो, और वे देखिए कह रहा है कि आइदर डॉट डॉट आर कामा नाइदर डॉट डॉट नर कामा आर या नर से जुड़े हो तो, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है और वर्ब अपने पास वाले कर्ता के अनुसार आती है। बस समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए हाई हर फ्रेंड्स क्या है बाबू, प्लूरल है। क्या है बाबू, प्लूरल है। और सीता क्या है, सिंगुलर है। तो जब जो सब्जेक्ट हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो प्लूरल कहाँ लिखा जाता है, हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब जुड़ा किससे है बाबू, देखो तो जुड़ा नाइदर डॉट डॉट नर से है। ये दोनों सिंगुलर प्लूरल है, देख ही रहे हैं ना, हाई प्लूरल और क्या है, सिंगुलर है। तो जब 2 सब्जेक्ट हो जिसमें एक सिंगुलर हो और दूसरा का हो प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बाद में, और सिंगुलर को कहाँ लिखा जाता है, पहले। तो अभी गलती क्या कर दिया है कि प्लूरलवा को पहले लिख दिया है और सिंगुलरवा को बाद में लिख दिया है। तो यह गलती कर दिया, समझ रहे हो ना। तो अब इसको सही करोगे तो क्या करोगे बाबू, कि हाई सीता सिंगुलर है, इसको हाई पहले लिखोगे, और हर फ्रेंड्स जो प्लूरल है इसको बाद में लिखोगे। बात समझ में आ रही है। अब इतना कर लोगे तो कह रहा है कि यहाँ पर जो वर्बवा आएगी, यहाँ पर जो वर्बवा आएगी वो अपने पास वाले कर्ता के अनुसार आएगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो हाई कर्ता को लिखने का फॉर्मेट गलत है, तो जब सही करेंगे फॉर्मेट को बाबू तो क्या लिखोगे, नाइदर को तो उतार देंगे। समझ आ रही है बात। अब पहले आई सीता को यहाँ लिखेंगे, क्या है कि सिंगुलर है तो सीता को हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ आप नर लगाएंगे, ठीक है। अब प्लूरल जो है इस सब्जेक्ट है इसको बाद में करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे बाबू, हर फ्रेंड्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर जो वर्ब आएगी तो अपने पास वाले कर्ता के अनुसार आएगी। तो अब यहाँ ये वर्ब का स्थान है, यहाँ वर्ब का स्थान है, तो वर्ब के करीब भाई हर फ्रेंड्स है कि सीता है, बोलो, हर फ्रेंड्स है। तो हर फ्रेंड्स एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। तो यहाँ एक वचन की क्रिया लगाया था तो ये भी एरर था। तो अब यहाँ बहुवचन की क्रिया हम क्या लगाएंगे, हैव, तब जाके हमारा वाक्य क्या होगा बाबू, सही होगा। बातचीत समझ आई पूरी, ठीक है। नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। रुक दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चे अब इस वीडियो में बस यहीं तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ प्यारे मित्र, कुछ प्यारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो बोरिंग सा फील हो रहा है। तो प्यारे बच्चे मैं वीडियो को बहुत कम समय में सिमटने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात ये भी कि ऐसे ही अगर आप लोग हमको चीजें कमेंट करके बताते रहेंगे तो मैं मोटिवेट होता रहूंगा और आप लोगों के प्रति मेहनत को बढ़ाता रहूंगा। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।